नीट परीक्षा को लेकर देश भर में उठ रहे सवालों और छात्रों के भविष्य से जुड़े मुद्दों के बीच शिमला शहरी कांग्रेस ने भी केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शिमला शहरी कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह की अगुवाई में उपायुक्त कार्यालय पहुंचा, जहां राष्ट्रपति के नाम संबोधित एक ज्ञापन उपायुक्त के माध्यम से सौंपा गया। ज्ञापन में नीट परीक्षा में सामने आए कथित अनियमितताओं के निष्पक्ष जांच करवाने, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने तथा केंद्रीय शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी तय करने की मांग उठाई है। उपायुक्त कार्यालय पहुंचने से पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की भी मांग उठाई। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि नीट जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा लाखों विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़ी होती है और इसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या लापरवाही पूरी शिक्षा तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े करती है। शिमला शहरी कांग्रेस अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह ने कहा कि देश भर के लाखों छात्र वर्षों तक कठिन परिश्रम और तैयारी के बाद नीट परीक्षा में शामिल होते हैं। ऐसे में परीक्षा प्रक्रिया को लेकर उठे विवादों ने विद्यार्थियों और अभिभावकों के मन में असमंजस और चिंता पैदा करती है। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और इस मामले में केंद्र सरकार को जवाब देना होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी लगातार छात्रों और युवाओं के हितों के लिए आवाज उठाती आ रही है। नीट परीक्षा को लेकर सामने आए घटनाक्रम ने यह आवश्यकता महसूस करवाई है कि परीक्षा संचालन प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी, जवाबदेही और तकनीकी रूप से मजबूत बनाया जाए ताकि भविष्य में किसी भी तरह की शंका या विवाद की गुंजाइश न रहे। ज्ञापन में मांग की गई कि नीट परीक्षा से जुड़े सभी विवादों और कथित अनियमितताओं के उच्च स्तरीय तथा निष्पक्ष जांच करवाई जाए। साथ ही परीक्षा संचालन से जुड़े सभी पहलुओं की समीक्षा करते हुए ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे विद्यार्थियों का विश्वास पुनः स्थापित हो सके। कांग्रेस ने यह भी मांग की है कि यदि जांच में किसी अधिकारी, संस्था या अन्य व्यक्ति की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। देश के बच्चे, लाखों बच्चे पूरा साल तैयारी करते हैं परीक्षा के लिए। जब वो परीक्षा देने जाते हैं तो उनको पता लगता है कि वो जो जिस परीक्षा के लिए उत्तीर्ण होने आए हैं वो ऑलरेडी उसका क्वेश्चन पेपर जो है लीक हो चुका है और ये एक बार नहीं हो रहा, बार हो रहा है। तो हमारे बच्चे और ना केवल बच्चे, उनके परिवार पूरी साल उनको तैयारी करते हैं, चाहे वो अफोर्ड कर पाते हैं इस महंगाई में या नहीं, लेकिन अपने बच्चों को अच्छी ट्यूशन्स लगा के, अच्छी उनको शिक्षा देके उनको तैयार करते हैं, अच्छी बुक्स उनको प्रोवाइड करा के। उनकी बड़ी उम्मीदें होती हैं और अचानक से जब ऐसा हो जाता है कि उनके क्वेश्चन पेपर ही लीक हो जाता है तो बच्चों का दिल टूटता है। हमने पिछले दिनों देखा कि नीट का जो क्वेश्चन पेपर पहले लीक हो गया, इसके चलते कई बच्चों ने सुसाइड भी अटैम्प्ट किए, जो कि बहुत दुखद है। हम हमारे शिक्षा मंत्री को ये मैसेज देना चाहते हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी को, कि दिस इज़ हाई टाइम आप लोग जागें और इस तरह का जो ये कर रहा है, जिसने भी जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं उसके खिलाफ कार्रवाई हो, निष्पक्ष कार्रवाई हो और जो भी इसमें दोषी है उनको सज़ा मिलनी चाहिए। एट द सेम टाइम जिस तरह हम देखते हैं CBSE के पैटर्न को भी इन्होंने चेंज किया है और उसके रिजल्ट ये हुए हैं कि बच्चों के जो मार्क्स हैं बहुत कम आए हैं। ठीक है, डेफिनेटली हमें अच्छी एजुकेशन की तरफ जाना चाहिए, नए चीज़ों को भी अपनाना चाहिए, लेकिन उससे पहले हमारी तैयारी होना बहुत ज़रूरी है। इन्होंने पैटर्न तो चेंज कर दिया, लेकिन उस तरह से अपने जो हमारे टीचर्स थे या और जो हमारी रिक्वायरमेंट थी CBSE को लेकर वो इन्होंने पूरी नहीं की। इसकी वजह से बेचारे बच्चों के मार्क्स भी बहुत कम आए हैं और बच्चे दुखी भी हैं। तो मुझे लगता है कि जो हमारा जो शिक्षा है किसी भी राष्ट्र की नींव होती है कि आगे हमारे बच्चा कैसे आएगा और क्या क्या हमारे देश आगे क्या करेगा। लेकिन अगर हमारी शिक्षा प्रणाली इस तरह कमज़ोर होगी और पेपर हमारे लीक होंगे तो मैं कहता हूँ बहुत दुखद है, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आज हम उपायुक्त महोदय से मिले हैं, उनको हमने एक मेमोरेंडम दिया है और हम ये चाहते हैं कि मेमोरेंडम केंद्र सरकार तक पहुँचे और इसके खिलाफ कार्रवाई हो। देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरे हिंदुस्तान में आज इसको लेकर आंदोलन कर रही है और शिमला में और हिमाचल में भी जगह जगह किए जा रहे हैं। बिल्कुल हम कांग्रेस पार्टी हर जन के साथ खड़ी है, उन लाखों बच्चों के साथ खड़ी है जो रात दिन मेहनत करते हैं और बाद में डिसहार्टन होते हैं जब उनको पता लगता है कि उनका जो पेपर है वो लीक हो गया। बात कांग्रेस या किसी राजनीतिक संगठन की नहीं है और हम भी किसी एक संगठन के खिलाफ नहीं है, हम तो इस शिक्षा प्रणाली के खिलाफ है और हम लाखों बच्चों के साथ हैं। ठीक है, हो सकता है कि हमारे तरफ से भी कुछ डिले हुआ, लेकिन जब भी हमें ऐसा मौका मिलता है हमें लगता है कि जहां देश के लोगों को हमारी ज़रूरत है, हमारी पार्टी की ज़रूरत है, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो।